तो हम इस वीडियो में बात करेंगे IIT जैम 2022 के बारे में। ऑलरेडी मैंने यहाँ स्क्रीन पर वीडियो पे लिख दिया है बोर्ड पे, आप यहाँ से देख ले। इसमें दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी, बट बच्चों को ऐप पे ये मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें दो तीन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे बेवकूफ़ ना बने, है ना। बेवकूफ़ समझते हो ना क्या होता है? बेवकूफ़ ना बने। कुछ बच्चे कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं ऑनलाइन, उस पर बात कर लेंगे। दूसरा बात कर लेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है, कौन सा सिलेबस जो इसमें क्या आ रहा है ये। तीसरा कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी एंड मेक नोट्स। चौथा तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस ही सक्सेस का की है। प्रैक्टिस। अच्छा, तो अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। फिर से लॉकडाउन लगेगा, नहीं लगेगा, कुछ लोग कह रहे लग जाएगा, कुछ लोग कह रहे महाराष्ट्र में लग गया, यहाँ नहीं लगा। तो अब कुल मिला के बात की आ रही कि लॉकडाउन का आपकी पढ़ाई पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बहुत सिंपल और सीधी बात है, पड़ता है, क्योंकि एक मेंटल ट्रॉमा क्रिएट होता है। और जब आप बाहर नहीं जा पाते, थोड़ा बहुत पार्क नहीं जा पाते, दोस्तों से नहीं मिल पाते, तो दिक्कत थोड़ी सी होती है। क्योंकि मैथमेटिक्स एकदम बंद कमरे वाला सब्जेक्ट भी नहीं है कि थोड़ा बहुत बाहर आना जाना, दोस्तों से मिलना, थोड़ा वीडियो देखना और थोड़ा घूमना टहलना, सब कुछ होता है पढ़ाई का। आप ये मत सोचना कि केवल किताबी कीड़ा बन जाना ही पढ़ाई का हिस्सा होता है। पढ़ाई का हिस्सा बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना और मूवीज़ देखना और अलग अलग आप जैसे देखते हो चीज़ें करते हो, सारा पढ़ाई का हिस्सा है। लेकिन अब आपको एक कमरे में बंद कर दूँ, बोलो दिन रात पढ़ो, 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा आप साइंटिफिकली वो कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ की चर्चा में आप पार्टिसिपेट मत करो कि लॉकडाउन लगेगा तो क्या होगा, नहीं लगेगा तो क्या होगा एंड ऑल दैट। आपके हाथ में क्या है? आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई और जो इंटरनेट पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वैसे तो हमारे चैनल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लेना। और A to Z चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी IIT जैम 2022 के लिए। CSIR नेट जो कि एग्ज़ाम अभी रिसेंट में पता नहीं है कब होगा, आई थिंक जून जुलाई में होना चाहिए, उसके लिए भी सारे कंटेंट हमारे अवेलेबल हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे IIT जैम 2022 में। अब सबसे पहले कैसे बेवकूफ़ ना बने, क्यों मैंने लिखा है? बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई चैनल विजिट किया, एक दो लेक्चर देखा और वहाँ से उनको कुछ एक दो चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन ये बच्चे पता करना भूल जाते हैं कि वहाँ पे लेक्चर 0 लेवल से शुरू हो रहा है कि नहीं। 0 लेवल का मतलब बेसिक लेवल, और दूसरा अगर 0 लेवल से होगा तब जाके आपको थोड़ा सा कुछ हेल्प मिलेगी। अब 0 लेवल से भी एक और 0 लेवल होता है जिसको कहते हैं NCERT। आपको पता है NCERT का जो 11th और 12th की बुक्स हैं, सबसे पहले तो ये आपको यार आनी चाहिए। आप इसमें आप ये मेरे से मत कहो कि मैं आपको इंटीग्रेशन सिखाऊं IIT जैम के लिए, मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊं। ये सब पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना है, और उसमें आप ये 11th 12th टीचर पे डिपेंड हो जाओगे कि मेरे को कोई खुद से करा दे और एंड ऑल दैट, तो ये थोड़ा सा मामला अटक जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आपसे खुद से करना पड़ेगा। और बेसिक यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 0 लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ, 0 लेवल का बेसिक मतलब होता है कि कोई चीज़ की शुरुआत और उसका जो बैकग्राउंड है वो, और उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो। अब इसके लिए एक होता है कि थोड़ा प्योर मैथ्स का अप्रोच अलग होता है, जिसको जनरली हम नॉर्मल, हालांकि कोई डेफिनेशन या परिभाषा तो है नहीं, लेकिन जो जनरली अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, इन सब के पेपर प्योर मैथमेटिक्स कहे जाते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस वगैरह जो होता है वो अप्लाइड मैथ्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना इंटरेस्ट है, उसमें आप देख सकते हो। अब बेवकूफ़ ना बनने वाली बात, कहीं पे आपने मान लीजिए ज्वाइन कर लिया, फिर आपको कुछ दिन तक लेक्चर मिल रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह में दिक्कत है, मिस प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा है, वो सब चीज़ें इन लॉन्ग रन आप देख के जज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप बहुत होशियारी से देखें उसको, और बस ये देखें कि टीचर क्या नोट्स मेकिंग करा रहा है, या नोट्स डिक्टेशन देता है, या बोर्ड पे सारी चीज़ें लिख देता है, या बस ऐसे ही एक स्क्रीन आता है यहाँ पे डेफिनेशन ऐसे लिखी है, खुद साइड में 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किया निकल लिया। नहीं, जब तक टीचर खुद मार्कर लेके लिखे, क्योंकि आपको पुरानी ट्रेडिशन याद होगा, आप क्लासरूम में जाते होगे, कॉलेजेस में जाते होगे, जब तक टीचर चॉक से या मार्कर से या किसी डिजिटल बोर्ड पे खुद नहीं लिखेगा,
आप वहां से खुद नहीं लिखोगे, आपके दिमाग में वो चीज नहीं बैठने वाली, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, ये ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखना कि टीचर लिख के पढ़ाए चीजें। लिख के पढ़ाने से क्या होता है कि वो थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है, और टीचर जो बोलता रहता है वो आपके दिमाग में धीरे 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 स्टोरीज के साथ, बैकग्राउंड के साथ, वो कंसेप्ट कैसे आया, वो रिजल्ट कैसे आया, अगर मान लो कोई थ्योरम उसका प्रूफ जरूरी नहीं है तो वो थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो सारी चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में डेवलप हो जाएंगी। और हर एक चीज का प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता, ये ध्यान रखो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये थ्योरम आपने लिख दिया, इसका प्रूफ नहीं है, तो कोई टीचर अपना नया सिस्टम शुरू करता है, वो प्रूफ कराने लगता है। तो जरूरत नहीं, जिसकी जितनी जरूरत उसको उसी हिसाब से पढ़ना है, जिसका वेटेज जितना है उसको उसी हिसाब से पढ़ना है। तो बेवकूफ ना बने, इसका फैसला आपको थोड़ा सा अपनी रिसर्च करके करना पड़ेगा कि भाई इसमें ऐसा तो है नहीं कि केवल पैसे लग रहे हैं, इसमें पैसा भी लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है, आपकी मेहनत लग रही, साल भर लगेगा। उसमें भी अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से कोर्स लेते हो और उसमें थोड़ा चीजें ऐसी नहीं है कि जो IIT JAM के हिसाब से सूट करती हैं, तो वो आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो इस पे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस से पहले मैं हाउ टू स्टडी एंड मेक नोट्स के बारे में बात कर लेता हूँ यार, क्योंकि ये बच्चे बहुत कहते हैं कि सर वीडियो कोर्सेज में देखें तो नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स का एक चीज आप ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप किसी सब्जेक्ट का नोट्स बनाओ, जैसे मान लो ये आपकी कॉपी का शीट है, A4 शीट है, तो इसमें 2/3 में आप लिखो, 1/3 सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज मान लो 3x यूनिट है इसके लेंथ, मैथ्स के हो तो आप लोग समझ जाओगे, 3x है, आप 2x पे लिखो, x यूनिट छोड़ दो, ताकि जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट नोटिंग है या इस थ्योरम से रिलेटेड और कोई थ्योरम है तो उसको आप यहाँ पे लिखो। हमेशा इतनी जगह छोड़ो, क्योंकि अगर आप ये ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी तो है नहीं कि अगर आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में या फोन में नोट्स बना लोगे तो एडिट करके उसमें जोड़ लोगे, यहाँ पे ये नहीं होता मैथ्स में। इसलिए साइड में आप उसको थोड़ा सा जगह छोड़ो, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या बढ़िया कोई फॉर्मूला हो या उससे रिलेटेड कोई रिजल्ट हो तो आप बाद में उसको एडिट कर सको, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वहां पे थोड़ा जगह छोड़ दिया करो, ठीक है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये है भाई की टू सक्सेस। क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड कंसेप्ट उसको रिवाइज करो, इसके अलावा कोई खास तरीका नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज इसमें जुड़ जाती है टेस्ट सीरीज की, ठीक है, टेस्ट सीरीज। और उसके बाद आते हैं हम सिलेबस पे। जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो बच्चे शुरू कर रहे हैं चीज़ों को, वो जरा सिलेबस पे एक बार ध्यान दें। सारा का सारा सिलेबस, ये 3 चीज़ें हमने देख ली, सिलेबस देखेंगे। सारा का सारा सिलेबस आपका ग्रेजुएशन का है ना। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से तो सागर भी भरता है ना। तो जब थोड़ी 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 चीज़ें कर करके आप पूरा सिलेबस खत्म करोगे, तब जाके ये बात आपकी आगे बढ़ेगी। चलो मैं एक बार सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। सबसे शुरुआत करते हैं आपका अपना प्यारा, अपना फेवरेट रियल एनालिसिस। 2 पोर्शन में है, एक पॉइंट सेट थ्योरी है, पॉइंट सेट थ्योरी है, ठीक है। वैसे तो एक ही बुक में होता है ये सारा, या एक ही सेशन में मिल जाता है। और एक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सारे टॉपिक्स माइक्रो लेवल पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं आपको। इसमें है हमारा रियल एनालिसिस में देखना है इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड, कनेक्टेड, कंपैक्ट और कंप्लीटनेस ऑफ आर। कंप्लीटनेस का जो बेसिकली 1-2 थ्योरम आते हैं, आपको पता है, वहां से कंसेप्ट देख लेना है बस। पावर सीरीज, टेलर सीरीज, रेडियस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। बेसिक बातें, ग्रेजुएशन की कोई भी बुक उठा लोगे उसमें आपको सारे के सारे ये टॉपिक रियल एनालिसिस के मिल जाएंगे, प्यार से मिल जाएंगे, कुछ खास आपको ढूंढना नहीं है कहीं, ठीक है। लेकिन आपको इस थोरोली थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो, कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो, तो या तो आप लेक्चर्स हमारे देखना, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज सारी चीजें उसमें कराई हैं स्टार्टिंग में ही। या अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हो, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि बुक के बजाय आप लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, और उसके साथ अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हो तो आप बार्टल की बुक फॉलो कर सकते हो। ज्यादा किताबें नहीं पढ़ना, ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ना खतरनाक होता है। एक ही चीज को आप बार बार पढ़ो, वो बेटर है, सिवाय कि आप 4-5 किताबें पढ़ सकते हो। उसके अलावा एक बुक आती है इंडियन ऑथर की, हमारे MD राय सिंघानिया की, वो अच्छी किताब है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, बट आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। या तो बार्टल देखो या तो MD राय सिंघानिया देखो। उसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस टारगेट बनाना कि 2 से 3 बार उस किताब को आप थ्रू आउट कर सको। और इसमें ये पॉइंट सेट थ्योरी में कनेक्टनेस, कंपैक्टनेस वगैरह जो मैंने बोला वो इस पोर्शन में आता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारा क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। उसमें है हमारा
सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, डेफिनेशन देखनी है, एग्जांपल्स देखने हैं। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंस की क्राइटेरिया क्या होती है, कब कन्वर्जेंट कहेंगे, कब डाइवर्जेंट कहेंगे, बहुत आसान सा होता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे कर ले जाओगे। बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। उसके बाद आपका आता है कॉची सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, BW थ्योरम जिसको बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम कहते हैं, जिसमें होता है कि अगर बाउंडेड है तो उसमें एक लिमिट पॉइंट मिलेगा एंड ऑल दैट। ये इधर सेट में भी पढ़ना, सेट का मतलब पॉइंट सेट में भी है वो, बट आप उसको, क्योंकि इन थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते, अप्लाइड फॉर्म में बनते हैं। अगर आप MSc एंट्रेंस लेवल के एग्जाम देखो, जैसे DU का हो गया, BHU का हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का होगा, तो यहाँ से थ्योरम से डायरेक्ट बन जाते हैं, लेकिन जैम में थोड़ा सा अप्लाइड आता है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसके बाद सीरीज वाले में क्या क्या आता है आपका, सीरीज ऑफ रियल नंबर, बेसिक डेफिनेशंस है। उसके बाद एब्सोल्यूट और टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। यहाँ पे ध्यान रखना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी है, एब्सोल्यूट, और इसमें एक कंडीशनल भी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर 2 साल में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो इसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज थ्योरम जो होता है, जिसको लिबनीज टेस्ट कहते हैं, वो हमने कराया हुआ है अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में, वो देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका रियल एनालिसिस नंबर 1, क्योंकि आप सिलेबस का जब PDF देखोगे तो रियल एनालिसिस को के बिल्कुल लास्ट में दे रखा है और सबसे ऊपर दे रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, तो वो हमने एक साथ कर लिया है दोनों को, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, चलो ये पॉइंट नंबर 1 हमारा रियल हो गया। दूसरा हमारा आता है फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तभी तो उसके फंक्शंस पे पहुंचेंगे। मजेदार है, अरेंज सही किया इन्होंने सिलेबस। इसमें कुछ नहीं करना है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉपिटल रूल, टेलर थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमा। आपने देखा ये टेलर थ्योरम यहाँ पर भी है आपका, सॉरी टेलर सीरीज, ये रियल एनालिसिस में, और टेलर थ्योरम यहाँ भी है, ठीक है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है और यहाँ एनालिसिस के लेवल पे और फंक्शन के लेवल पे क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दे देना, और उससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में क्या करना है, मैंने बोला लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बेसिक क्लास 12th का है, लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाता है, यानी IIT JEE का जो मेन का लेवल होता है उस तक जाता है, ये एडवांस के लेवल तक नहीं जाता, बट वहाँ से हमने क्वेश्चंस अच्छे प्रैक्टिस किए हैं, वीडियोज़ में आप देखोगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे, और प्रैक्टिस सेट्स में और असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज में बढ़िया और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने डाले। कंसेप्ट के लिए आपको वीडियोस देखना है, नोट्स बनाना है, और प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट देखना है, टेस्ट सीरीज लेना, सीधा हिसाब है, कुछ करना नहीं है इसमें। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल। तीसरा है हमारा फंक्शन ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल। इसमें भी वही है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन देखेंगे, और उसके बाद 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स का मैक्सिमा और मिनिमा देखेंगे। ये ध्यान रखना, जहाँ पे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल लिखा है इसमें मैक्सिमा और मिनिमा लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को पूछ देते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलस का बेसिक पार्ट माना जाता है। फिर 2 पोर्शन है हमारे पास, एक इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल में तो चलो ये सब आ जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या है, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और एरिया वॉल्यूम वगैरह निकालना है। 3 नंबर तक हो गया, चलो इधर 4 से लिख लेते हैं फटाफट, कुछ नहीं करना है, सिलेबस समझना बहुत आसान है। उसके बाद हमारा आता है क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस बिल्कुल अप्लाइड पोर्शन है, यानी रिजल्ट्स हैं, बेसिक इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए, 1-2 बेसिक रिजल्ट्स हैं वो आने चाहिए। क्या कर रहे हैं, इनवर्स इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या, कैसे उस पर क्वेश्चन बनते हैं वो। फिर डेफिनेट इंटीग्रल, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपने लिस्टिंग पढ़ी होगी प्रॉपर्टीज की, वो हमने करा रखा है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑलरेडी हमने कर रखा है। डबल ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, एरिया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और इसमें एक टॉपिक लिखा है, ध्यान रखना, चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पाते, उसमें ऑर्डर चेंज करके उसको सॉल्व करना होता है। तो इस टॉपिक से हमेशा हर साल एक क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम हो, अगर मल्टीपल इंटीग्रल सिलेबस में है तो चेंज ऑफ ऑर्डर से क्वेश्चन आना ही आना, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसमें है एरिया वॉल्यूम डबल इंटीग्रल से,
और ट्रिपल इंटीग्रल से, बस यही है। थोड़ी टेक्निक्स है, एरिया वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये प्रैक्टिस का ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा है, कंसेप्ट कम है। यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस और कंसेप्ट दोनों है, प्रैक्टिस और कंसेप्ट। यहाँ पर केवल प्रैक्टिस, कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, एक दो रिजल्ट आपको याद रखना है, उससे ज्यादा है नहीं, प्रैक्टिस है यहाँ पे। और रियल एनालिसिस आपको पता है दोनों है, प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट। नहीं तो आपको सब कुछ पता है, आपने कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पता है, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हो तो फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन 5 नंबर पे। बेसिकली ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा आपके पास पता होगा, आपको एक मोटी बुक आती है, वैसे तो सॉम सीरीज की भी आती है, एक एमडी राय सिंघानिया की आती है, बहुत मोटी किताब है, उसमें से भी अगर आप पढ़ोगे तो खो जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। आई थिंक 800-900 पेजेस है, सारा नहीं पढ़ना होता, सिलेक्टेड क्या क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। उसमें है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक डेफिनेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली वाला एक आपने पढ़ा होगा, कराया हमने क्लास में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे तो क्वेश्चन हर साल एक तो आ ही जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, कब इसको हम निकालना पड़ता है, कब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसके बारे में डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हमने। फिर एक हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस में भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं कि यूलर कॉची कैसे होता है, कब होमोजीनियस होता है, और जो नॉमेनक्लेचर का होता है कि कुछ लोग होमोजीनियस को ही यूलर कॉची कह देते हैं, वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, वो भी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ, वो आप देखना। उसके बाद बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, वेरिएबल सेपरेबल वाला पोर्शन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं है, ध्यान रखना। यूलर कॉची में वेरिएबल कोएफिशिएंट है, लेकिन वो यूनिफाइड फॉर्म में है, वो डिस्कस किया है हमने आपको, वो देख लेना आप। उसके बाद 6 नंबर हमारा आता है वेक्टर कैलकुलस। अब भाई ये क्या है, लेस कंसेप्ट मोर प्रैक्टिस। कंसेप्ट उतना ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस बहुत करना है, तब जाके ये क्वेश्चन, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस का जो पोर्शन है ध्यान रखना वो मल्टीपल इंटीग्रल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रल आता है। जब तक आप मल्टीपल इंटीग्रल यानी इंटीग्रल कैलकुलस वाला पोर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपको वेक्टर कैलकुलस समझ नहीं आएगा। क्या क्या है इसमें, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड क्या होता है, डेफिनेशंस है, कब स्केलर कब वेक्टर। उसके बाद 3 चीजें आती हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तीनों की मीनिंग, तीनों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमने कर रखा है। उसके बाद कुछ चीजें उसमें अपडेट भी होनी है, वो अपडेट भी हम करेंगे। उसके बाद लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन, स्टोक्स एंड गॉस थ्योरम, ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ से ये पूरे पोर्शन से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी क्या बोला, लेस कंसेप्ट मोर प्रैक्टिस। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे, जैसे रियल क्या है, मोर कंसेप्ट मोर प्रैक्टिस, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मोर कंसेप्ट मोर प्रैक्टिस। यहाँ पे लेस कंसेप्ट मोर, मतलब 2-4 चीजें हैं। जब भी मैं बोलता हूँ लेस कंसेप्ट का मतलब है कि 8-10 बेसिक रिजल्ट्स हैं, वो अगर आपको आ गए तो आपकी बात और आपकी कहानी आगे बढ़ गई, उससे कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है। ये 6 नंबर तक देख लिया। साथ में हमारा है ग्रुप थ्योरी यानी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी 7 नंबर है हमारा, ग्रुप थ्योरी। वैसे तो ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है, लेकिन उसमें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखो 2 पार्ट में होता है। एक होता है ग्रुप थ्योरी, सॉरी मॉडर्न अलजेब्रा। देखो ये 2 पोर्शन में होता है, इसको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। एक ग्रुप वाला पोर्शन होता है, एक रिंग्स का पोर्शन होता है। इसी रिंग्स में कभी वो इंटीग्रल डोमेन बन जाता है, कभी वो फील्ड बन जाता है, कभी वो यूएफडी बन जाता है, बहुत डिटेल में है। तो ये वाला पोर्शन आपको पता है एमएससी एंट्रेंस वगैरह के एग्जाम में आता है, लेकिन जैम के एग्जाम में नहीं आता। ओके, जैम में केवल ग्रुप आता है और ग्रुप का बहुत बेसिक पोर्शन आता है। क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। यहाँ पे आपको केवल प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, यानी मोर कंसेप्ट लेस प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है यहाँ पे, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं मोर कंसेप्ट लेस प्रैक्टिस। ये सेशन हमने बहुत डिटेल में किया है, ऐप पे सारी वीडियोस पड़ी हैं, अगर आप देखेंगे जाके सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसमें ध्यान रखना, अगर आपको बुक चाहिए कोई, जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ रिलीजन में एक किताब होती है, तो जैसे जिस तरीके से गीता होती है ना हमारे रिलीजन में, उसी तरीके से एक बुक है जोसेफ ए गैलियन की, जिसे बेसिकली गैलियन कहते हैं।
वो किताब सबसे बढ़िया, सबसे ऑथेंटिक है और सबसे ज़्यादा अपडेटेड है। वो किताब अगर आपने ग्रुप पोर्शन वहाँ से कर लिया और उसके एक्सरसाइज सारे कर लिए, क्योंकि एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कहीं नहीं है, ये ध्यान रखना। उस बुक में कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हमने उसके सॉल्यूशंस अपने बुक ऐप पे डाल रखे हैं सारे, वहां से आपको मिल जाएंगे। उसके लिए अगर आप कोर्स लेंगे तो उसके सारे के सारे सॉल्यूशंस गैलियन के मिल जाएंगे। बट प्रैक्टिस आपको करनी है, ध्यान रखना। एक बार आपने बेसिक बना लिया, वीडियो से नोट्स बना लिया, और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट के साथ गैलियन के एक्सरसाइज जो पीछे के लेवल पे दे रखे हैं वो सारे प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पर क्या बोलता हूं कि मोर कंसेप्ट लेस प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं कि कंसेप्ट आपने क्लियर नहीं किया तो प्रैक्टिस से करने लग गए, इसलिए यहां पे मैं बोल देता हूं उसको मोर कंसेप्ट लेस प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इंडियन ऑथर में एक बुक आती है ए आर वशिष्ठा की, कृष्णा पब्लिकेशन की। बच्चे वो भी पढ़ते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली मैं गैलियन प्रेफर करता हूं और गैलियन बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आपको वो पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत तरीके से किताब डिजाइन की हुई है, तो आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। स्टार्टिंग में बिना कोचिंग के या बिना गाइडेंस में पढ़ने पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो दिक्कत नहीं होती, बट जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं जहाँ पे टीचर उस हिसाब से पढ़ाते नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि एग्जाम का लेवल, ग्रेजुएशन का सिलेबस भले ही है, लेकिन एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। अब आईआईटी बच्चों से एक्सपेक्ट करती है कि वो थोड़ा चीज़ों को डिटेल में जाने, लेकिन आपको यूनिवर्सिटीज़ की हालत पता है, वहाँ कैसे पढ़ाते हैं उसकी हालत पता है। अब जो टीचर अच्छा पढ़ाते होंगे वो मेरा ये वीडियो देखेंगे तो शायद उनको बुरा लगेगा, लेकिन ज़्यादातर जगह पे टीचर उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते जो आईआईटी जैम के क्वेश्चंस की डिमांड है। ये कुछ उसी तरीके से है कि जैसे आपने सुना होगा कि आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, बीए वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सिलेबस जो होता है ना, वही पूरा का पूरा पढ़ के भी अगर आप आईएएस का पेपर दो तो वो क्लियर नहीं होता। इसके लिए कुछ अलग ही मेहनत और अलग ही कंसेप्ट चाहिए होता है। तो सेम यहाँ साइंस में भी होल्ड करता है, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंस हो, कुछ भी। ग्रेजुएशन से आपने सारी चीज़, ग्रेजुएशन में भले आप टॉपर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब प्रोफेसर पेपर बनाता है तो अपने एटीट्यूड और अपने जोश में ही पेपर बनाता है, आपके बस का नहीं है। जब तक आप कायदे से रिगरस प्रैक्टिस करके, कंसेप्ट क्लियर करके, टेस्ट वगैरह सॉल्व करके, जब तक आप हथियारों से लैस होकर नहीं जाओगे ना, एग्जाम आपसे निकलने वाला नहीं है। ये भ्रम छोड़ दो अपने दिमाग से, ठीक है। तो इसलिए एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों में कि मैंने इतनी मेहनत की तो मैं सारे कर लूंगा, या ग्रेजुएशन में मेरे 80-90% आ गए तो मैं जैम का पेपर ऐसे कर दूंगा। वो नहीं हो पाएगा। कोई भगवान ही हो बच्चा तो उसकी अलग बात है, जनरल एवरेज स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक साल पढ़ाई कायदे से करेगा तभी ये एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ये हो गया हमारा ग्रुप थ्योरी के बाद। उसके बाद हमारा आता है लीनियर अलजेब्रा। इसमें लीनियर अलजेब्रा का एक पोर्शन है बेसिक बोलने के बजाय मैं इसको लीनियर अलजेब्रा ही बोल देता हूं। और इसमें मैट्रिक्स डोमिनेटेड है, थोड़ा सा मैट्रिक्स डोमिनेशन ज़्यादा है। जो प्योर लीनियर अलजेब्रा है ना, उसके क्वेश्चन उतने नहीं है जितने मैट्रिक्स ओरिएंटेड आ जाते हैं। स्टिल मैं सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। एक इनफाइनाइट डायमेंशन होता है, एक फाइनाइट डायमेंशन होता है, ध्यान रखना। तो आपके सिलेबस में केवल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब इस पे कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई कभी कभी अगर क्वेश्चन इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस से पूछ लिया तो आप क्या कर पाओगे। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेसर जो पेपर बनाते हैं उन्होंने भले ही लिखा है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, बट आप क्या ही कर सकते हो, आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कभी कि सर ये तो क्वेश्चन बाहर आ गया। तो आप इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, दोनों के बेसिक्स ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये दोनों जाने। उसके बाद क्या आता है कि लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, बेसिस डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सारी बेसिक बातें किसी भी किताब में मिल जाएंगी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम। लीनियर अलजेब्रा का मेरा आपने लेक्चर देखा होगा कि उसमें मैंने हर बात और हर जगह बोला है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी, अगर आपने रैंक नलिटी थ्योरम कायदे से समझ लिया तो जान लो कि 40 से 60% लीनियर अलजेब्रा आपके मुट्ठी में आ गया। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको मैट्रिक्स भी पता चल जाएगा, आपको लीनियर अलजेब्रा भी पता चल जाएगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैट्रिक्स मतलब सारा चीज A to Z 360 डिग्री आपके आंखों के सामने घूमने लगेगा अगर आपने ये रैंक नलिटी थ्योरम कर लिया। इसके लिए आप मेरा वीडियो देखना, उसमें तो बहुत डिटेल में मैंने इसको कवर किया है, ठीक है।
और उसके बाद है रैंक और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक है, कक्षा 12 में पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट, उसकी प्रॉपर्टीज, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी क्या होती है यानी कब सोल्यूशन मिलेगा कब नहीं मिलेगा, वो वाला पोर्शन है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस और केली-हैमिल्टन थ्योरम, इतना ही है। अब नेट के लेवल पे चले जाओगे तो उसमें 3-4 टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कैनोनिकल फॉर्म उसमें ऐड हो जाता है, उसमें डायगोनलाइजेशन ऐड हो जाता है, और उसमें इनर प्रोडक्ट स्पेसेस ऐड हो जाते हैं। ये 3-4 चीजें एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे वो चीजें नहीं है, बट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको डायगोनलाइजेशन वगैरह का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें, और ग्रुप थ्योरी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिक वाली सारी बातें हैं। ग्रुप, सब ग्रुप, अबिलियन ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, देखो चैप्टर वाइज ही दे रखे हैं। आप गेलियन की बुक उठाओगे तो चैप्टर वाइज ही है, उसी हिसाब से ऐप पे सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। फिर नॉर्मल सब ग्रुप, लैग्रेंजेस थ्योरम ऑफ फाइनाइट ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर उसके बाद इसमें होमोमॉर्फिज्म है और बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन ग्रुप से। कुछ ग्रुप का सिलेबस कुछ ज्यादा नहीं है, यानी ये बेसिक है। लेकिन आप एमएससी लेवल के एग्जाम में जा रहे हो, यानी किसी एमएससी एंट्रेंस के लेवल पे जा रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये पूरा सिलेबस देखो हमने डिस्कस किया। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, बेस्ट तरीका है कि आप वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें, और जो हमारा असाइनमेंट है उसको सही से सॉल्व करें, डिस्कस करें दोस्तों से। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप ऐप पे या डायरेक्टली आप उस पे जो सिस्टम है उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। जनरली लेक्चर ऐसे फॉर्मेट में डिज़ाइन है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इन केस होती है तो उसके लिए तो हम 24/7 अवेलेबल है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होती। आप एक चीज़ आप सोच लो कि ये एग्ज़ाम सोचने में आपको लगता है ना कि 1 साल है 2 महीने में पढ़ लेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी आईएएस के पेपर का। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी चीजें पढ़ डालो, बीए कर लो। बेसिकली मान लो बीए प्रोग्राम अगर आप कर लो, तो अगर मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपने सब कुछ पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं कि आईएएस का पेपर आप दे दोगे तो आपसे क्लियर हो जाएगा। उसके लिए रिगरस 1-1.5 साल की मेहनत चाहिए होती है। उसी लाइन पे जब आप आईआईटी में जाना चाहते हो या किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो 1 साल पहले से ही आपको तैयारी शुरू करनी होती है। अगर आप सोचोगे सर अभी तो अप्रैल है, एग्जाम तो है फरवरी में, आप तब शुरू करोगे, तो ये हो नहीं पाएगा। आपको बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन जनरली ये आम या एवरेज स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। जो बहुत मेरिटोरियस है, बहुत गॉड गिफ्टेड है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली आप सोचो कि 2-3 महीने में निपटा दोगे तो आपसे हो नहीं पाएगा, बिलीव मी। अब इसको करना कैसे है, आपको सारी डिटेल ऐप पे मिल जाएगी। मैंने तो सारा चीज A to Z डिस्कस कर दिया। इसके रिगार्डिंग ऐप पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, और आपके दोस्त और आपके जो आईआईटी जैम से रिलेटेड फ्रेंड्स होंगे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस क्या है, तो इस वीडियो को सर्कुलेट करो अपने दोस्तों के पास, उनको बताओ कि भाई ये चीज़ें ऐसे पढ़नी होती है, और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यार से पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।